एक खूबसूरत लड़की जो कि एक चाय की दुकान चलाया करती है, उसकी दुकान पर कुछ आवारा लड़के आते हैं और वो उससे कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो शायद एक साधारण घर की महिला के लिए सुनना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो लड़की उन बातों को सुना करती है और इन बातों पर मुस्कुराया करती है। अब वहीं से उसी दुकान के सामने से रोज के रोज एक कांस्टेबल साहब जाया करते हैं और जब वह इस बात को देखते हैं तो बड़े ही हैरान हो जाते हैं। और एक दिन जब वह अकेले आ रहे थे और यहाँ पर ये लड़की अकेली बैठी हुई थी, तो उसी समय उसकी चाय की दुकान में घुस जाते हैं और उसके बाद उससे बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का नतीजा कुछ ऐसा निकलता है कि यहाँ पर जो कांस्टेबल साहब होते हैं उस लड़की से शादी कर बैठते हैं और उसके साथ अपना घर बसा लेते हैं। कौन थी ये लड़की और किस वजह से कांस्टेबल साहब एक ऐसी लड़की से शादी कर बैठे जो कि लोगों की गलत बातों पर भी मुस्कुराया करती है? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और दो उनके बच्चे होते हैं। यहाँ पर बड़ा लड़का होता है जिसका नाम प्रमोद होता है और छोटी लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है। यहाँ पर जो अंजलि और प्रमोद के माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए खूब सारी मेहनत करते हैं और मेहनत करके उन्हें अच्छी से अच्छी परवरिश देना चाहते हैं। यहाँ पर जो माँ है वो तो दोनों बच्चों को एक साथ रखा करती है, लेकिन कभी कभी पिता बेटा और बेटी में भेद कर दिया करता है और कभी कभी अपने बेटे के लिए अच्छा सामान ले आता है और बेटी के लिए हल्का सामान ले आता है। अब बेटी जो कि छोटी थी उसे इस बात का कोई भी अनुभव नहीं था और उसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो बात को संभाल लेती है और कहती है कि बेटी तुम्हारे पिता पर पैसे नहीं थे। बेटी इन्हीं बातों को सुनकर खुश हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर उसका जो बड़ा लड़का होता है वह शादी के योग्य होता है और यहाँ पर जो पिता होता है वह अपने बेटे की शादी करा देता है। शादी होने के बाद उसकी पत्नी घर के अंदर आती है, लेकिन जैसे वो घर के अंदर आती है तो अपने पति को अपने काबू में कर लेती है और उसके बाद परिवार के और सदस्य यानी कि माता पिता और छोटी बहन को बुरी तरह से परेशान करने लगती है। प्रमोद अपनी पत्नी की चाल में इतना आ जाता है कि बिल्कुल एक वर्ड नहीं बोलता है अपनी पत्नी से और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर कई बार तो उसकी पत्नी ने और उसने ऐसा किया था कि जिस कमरे के अंदर माता पिता और छोटी बहन सोया करते थे उस कमरे का पंखा तक भी उखाड़कर वो ले गया था अपनी पत्नी के कमरे में लगाने के लिए। और जब इन बातों से पिता काफी ज्यादा दुखी हो जाता है तो वह एक दिन अपने एक दोस्त से बात करता है जो कि दिल्ली में रहकर काम किया करता था। यहाँ पर जैसे वो अपने दोस्त से बात करता है तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि यार अगर ऐसी बात है तो देखो आज का समय ऐसा ही है, बच्चों को समझाया नहीं जा सकता, तो तू ऐसा कर अपने परिवार को लेकर दिल्ली में आ जा, यहाँ पर कोई ना कोई काम तो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो प्रमोद का पिता होता है वो ऐसा ही करता है, अपनी बेटी अंजलि और अपनी पत्नी को लेकर वहां से सीधा दिल्ली में आ जाता है और यहीं पर रहकर वो दोनों काम करने लगते हैं, यानी कि पति पत्नी दोनों काम किया करते हैं और बेटी को वो पढ़ाने लिखाने लगते हैं। बेटे को पता होता है कि पिता दिल्ली में चला गया है, लेकिन वो इस बात के लिए बिल्कुल भी उन्हें रोकता नहीं है और कोई भी ऐसी बात नहीं करता है जिसे देखकर लगे कि बेटा माता पिता को चाहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो उनकी बेटी होती है अंजलि वह बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाने लगती है। लेकिन फूटी किस्मत इस परिवार की, जैसी बेटी कॉलेज जाने लगती है तो उसी दौरान जो पिता होते हैं वह एक चाय की दुकान चलाया करते थे और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। अब जब पिता की तबीयत खराब होती है तो यहाँ पर परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा आती है, क्योंकि वो शहर में रह रहे थे और यहाँ पर बेटी की पढ़ाई का खर्च और साथ में किराए के घर में रहना, तो ढेर सारी ऐसी बातें होती हैं कि अगर एक जगह से भी कमाई बंद हो जाए तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाएगी परिवार को चलने में। यहाँ पर जो अंजलि की माँ होती है वह भी बाहर जाकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती है और जैसे तैसे करके वो अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब पिता बीमार हो जाते हैं तो कमाई तो बंद होती है, साथ में और भी ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिता की बीमारी और साथ में उनकी दवाइयों का खर्चा। अब कुछ दिनों तक तो पिता अपनी बीमारी के साथ भी दुकान पर जाया करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जब एक दिन पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और सुबह सुबह बेटी कॉलेज जा रही थी, पिता भी अपनी दुकान पर जा रहा था, उसी समय पिता को चक्कर आते हैं और वह एकदम से जमीन पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर बेटी आनंद फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है तो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि देखो मैंने कई बार इनसे कहा है कि ऐसा है, इस समय पर काम करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आराम करो जितना हो सके, वरना तबीयत
तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इस बात को जब डॉक्टर साहब बेटी के सामने कह देते हैं पिता से, तो यहाँ पर पिता कहता है ठीक है साहब, अब मैं आराम करूंगा। और उसके बाद जब बेटी उन्हें घर लेकर आती है तो एकदम से कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है और अब मैं काम के लिए जा रहा हूं। लेकिन यहाँ पर बेटी अब ये बात जब देखती है कि पिता की तबीयत खराब है और गड़बड़ भी हो सकती है, उसके बावजूद भी पिता काम करने के लिए बोल रहा है, तो एकदम से बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि पिताजी नहीं, आप काम के लिए नहीं जाओगे। अगर काम की ही बात है तो मैं आपकी चाय की दुकान को चला दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है कि बेटी लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि पिताजी यहाँ पर कौन हमें गांव वाला देखने वाला है, यहाँ पर तो मैं खूब काम कर सकती हूँ और भी तो लड़कियां काम किया करती हैं, क्योंकि दिल्ली में काफी सारी दुकानों पर महिलाएं चाय बनाकर बेचा करती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पिता होता है वह कई बार मना करके भी ऐसे ही रह जाता है और बेटी जिद कर लेती है कि आपको नहीं जाना है काम पर, मैं ही काम पर जाऊंगी। उसके बाद जो बेटी होती है वह अपने पिता की जगह उस चाय की दुकान पर जाने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। हालांकि ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाती है, लेकिन उतने पैसे कमा लेती है जिससे पिता का इलाज घर पर हो सके और यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई को भी वो जारी रख सकती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब यहाँ पर अंजलि की खूबसूरती को कुछ आवारा लड़के वहाँ के आसपास के देखते हैं, तो उसके बाद इस दुकान पर आकर पहले तो चाय पीने लगते हैं और धीरे धीरे उससे गंदे गंदे मजाक करने लगते हैं। लेकिन अंजलि जब इन मजाकों को सुना करती है तो उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिलहाल उसके जो पिता की तबीयत है उसके लिए वो इन सभी मजाकों को सहन करती है और मुस्कुराकर उनका अभिनंदन करती है। यानी कि वो दुकान पर आया करते हैं, गंदे मजाक किया करते हैं, लेकिन साथ में सामान भी तो खरीदा करते हैं और चाय भी पिया करते हैं। तो इसी वजह से अंजलि सोचती है कि कोई बात नहीं, इन मजाकों से कुछ नहीं हो रहा, मेरे पिता की जिंदगी के लिए मैं इतना तो सहन कर ही सकती हूँ। भले ही जब दुकान बंद करने के बाद वह घर जाया करती है तो पूरे रास्ते भर इसी बात को सोचा करती है कि बहुत ही गलत हो रहा है, अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इन सभी बातों को सहन करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो अंजलि होती है वह उस दुकान को इसी तरह से चलाती रहती है। अंजलि उस दुकान को चला रही थी, लेकिन तभी दिल्ली के अंदर एक मुकेश नाम के लड़के का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर पोस्टिंग होती है और वह अपनी ड्यूटी को संभालने लगता है। वह अपने गांव से यहां पर आ गया था और यहां पर आने के बाद वह जो होता है एक जगह एक किराए का कमरा लेता है और वहां से पैदल तक उस थाने में जाने लगता है जिस थाने की उसकी पोस्टिंग हुई है। मुकेश जो होता है वो बड़ा ही हंसमुख स्वभाव का है और सभी से हद बताया करता है और बहुत अच्छी नीयत है उसकी। घूमते घूमते वह उस चाय की दुकान के सामने से भी निकलता है जहां पर वे आवारा लड़के बैठे हुए थे और इस लड़की से बुरे बुरे मजाक कर रहे थे। इन मजाकों को देखने के बाद यहाँ पर जो अंजलि है वो मुस्कुराते हुए उन बातों को ऐसे टाल देती है और कहती है कि बताओ और क्या चाहिए। इस बात को देखकर मुकेश का दिमाग एकदम से खनक जाता है और सोचने लगता है कि देखो पैसे कमाने के लिए ये क्या क्या कर रही है। ऐसी बात सोचकर यहाँ पर जो मुकेश है फिलहाल तो चला जाता है, लेकिन अब रोज के रोज उसी रास्ते से आना जाना उसका होता है और जब वह शाम के समय लौटता है तो यहाँ पर दुकान बढ़ाने का समय हो गया था और दुकान बढ़ाने के समय पर अंजलि काफी ज्यादा उदास रहती है और पूरी तरह से मायूस रहती है। ये बात मुकेश को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ जताती है कि ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहा है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद जब अगले दिन वह आता है तो फिर से वही सब कुछ उसे देखने को मिलता है। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान होती है और वो जो आवारा लड़के होते हैं वो उससे गंदे गंदे मजाक कर रहे थे। यहाँ पर फिर से देखकर मुकेश सोचने लगता है कि शायद हो सकता है शाम को कोई परेशानी हो गई हो। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो मुकेश होता है वो बार बार इसी बात को नोटिस करता है। कई बार तो अंजलि उसे वहां से वापस घर की तरफ लौटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अंजलि का घर उस तरफ था जिस तरफ वो ड्यूटी करने के लिए जाया करता था और जब कभी अंजलि दुकान बंद करके पहले निकल जाया करती तो वहां से लौटती हुई जाया करती है। इस तरह से चला करती है कि मानो उसके दिमाग में बहुत गहरी उथल पुथल चल रही हो। इस बात को देखकर यहाँ पर जो मुकेश होता है अब वह उससे बात करने का तय कर लेता है कि चाहे जो भी हो मैं इससे बात करके रहूंगा, क्योंकि उस लड़की का व्यवहार उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इसके बाद 1-2 दिन बीतते हैं और 1-2 दिन बाद एक दिन शाम के समय जब मुकेश अपनी ड्यूटी से वापस लौट रहा था तो आज वो थोड़ा जल्दी आ गया था। तो उसी समय जब वह अंजलि के खोखे के सामने से निकलता है तो अंजलि उसे दुकान के अंदर अकेली बैठी हुई मिल जाती है और इसके बाद वह तय कर लेता कि आज तो इससे बात करके रहूंगा और इससे पूछूंगा कि ये सब क्या चल रहा है। ऐसा सोचकर जो मुकेश होता है अब वह अंजलि की दुकान में चला जाता है और कहने लगता है कि मेरे लिए भी एक चाय लगा दोगी क्या। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो कहती है कि हाँ हाँ साहब क्यों नहीं, बिल्कुल चाय लगाऊंगी, आप बैठिए। उसके बाद मुकेश बैठ जाता है और अंजलि उसके लिए चाय बनाने लगती है। अब चाय तो मुकेश को नहीं पीनी थी, केवल उससे बातचीत करनी थी और वह बातचीतों का सिलसिला स्टार्ट कर देता है। कहता है कि मैं काफी दिनों से यहाँ से ड्यूटी कर रहा हूँ, 10 से 15 दिन मुझे हो गए हैं और मैं रोज एक बात नोटिस किया करता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। इसके बाद अंजलि हंसते उसका अभिवादन करती है और कहती है
कि पूछिए साहब क्या पूछ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि मैं ना कई बार तुम्हें देखा करता हूँ कि तुम जब मैं इधर से जाया करता हूँ सुबह सुबह तो कुछ लड़के यहाँ पर बैठे रहा करते हैं आवारा किस्म के, और वो तुमसे बहुत गंदे गंदे मजाक किया करते हैं और तुम उन सभी मजाकों को सुनकर मुस्कुराती रहा करती हो, जिसे देखने से लगता है कि तुम इसी तरह से पैसे कमाया करती हो। लेकिन जब मैं वहां से वापस लौटा करता हूं तो तुम कभी कभी मुझे अपने घर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हो और तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही गहरी उथल पुथल चली हुई है। ये चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर तुम इस तरह से पैसे कमाया करती हो तो तुम्हारे दिमाग में ये उथल पुथल कैसी, और अगर तुम सही हो तो इस तरह के लोगों को धमकाकर यहां से क्यों नहीं भगा देती। इसके बाद यहाँ पर जो अंजलि होती है वह उसकी तरफ देखती रहती है, चेहरे पर मुस्कान होती है, एक हाथ में चाय का बर्तन होता है और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मुकेश जैसे उसकी आंखों में आंसू देखता है तो यहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर लग नहीं रहा था कि इसकी आंखों से आंसू छलक भी सकते हैं। उसके बाद मुकेश कहता है कि क्या हुआ, आंखों से आंसू कैसे गिर गए। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि साहब यही दस्तूर है दुनिया का, दुनिया को यही दिखाना पड़ता है ताकि हमारी जरूरतें पूरा हो सके, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो लोग मुझसे इस तरह के मजाक करें। इस बात को सुनकर मुकेश मामले की गहराई को समझता है और पूछने लगता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो इस तरह की बातें सुनकर तुम्हें पैसा कमाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वह उसे अपनी पूरी कहानी बयां कर देती है। मुकेश जब इस पूरी कहानी को सुनता है कि किस तरह से वो लोग गांव में रहा करते थे, लेकिन उनका भाई उन्हें परेशान करता है और इसी वजह से वो लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई वो कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर जब पिता बीमार हो जाते हैं तो वे यहाँ पर रहने लगती है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद मुकेश जो होता है उसकी भी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर जो अंजलि होती है वो कहती है कि साहब मेरी वजह से आप क्यों अपनी आंखों को नम कर रहे हो, जो दुख मेरे हैं उनको मुझे झेलने दो और आप तो अपना चाय पियो और जाओ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर अंजलि उसकी चाय बनाती है और चाय बनाकर उसे पकड़ा देती है। यहाँ पर मुकेश चाय पीता है लेकिन फिलहाल कुछ भी कहने की हालत में नहीं होता है। मुकेश वहां से वापस लौट जाता है, लेकिन दिमाग के अंदर ये उथल पुथल चल रही है कि इस लड़की की जिंदगी कैसी हो गई है, क्या होना चाहिए था और क्या हो गया है। असलियत में तो इसके भाई को इसकी देखरेख करनी चाहिए थी और पिता की देखरेख भी उसी को करनी चाहिए थी। ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात भर इसी बारे में सोचता रहता है और फिर तय कर लेता है कि वह ना अब कैसे भी करके इस लड़की की मदद करेगा, क्योंकि मुकेश पीछे से एक अच्छे घर का है, उनके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है और नौकरी तो केवल इसलिए है ताकि जीवन में कभी भी उसे मुसीबतों का सामना न करना पड़े। और इसी वजह से मुकेश अपने घर वालों से भी बात करता है और जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा अगर किसी की मदद हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। अगले दिन जो मुकेश होता है जब सुबह सुबह ड्यूटी पर जा रहा था तो वह थोड़ी पहले आ जाता है और तभी यहाँ पर जो लड़की होती है अंजलि वह दुकान पर आकर बैठती है। इसके बाद मुकेश भी उसकी दुकान में घुस जाता है और घुसने के बाद कहने लगता है कि देखो अंजलि, रात भर मैंने इसी बारे में सोचा है और अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मदद की जाए और तुम्हें ना इस दुकान पर बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अंजलि मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि साहब क्या सुबह सुबह ही आप ऐसी बातें कह रहे हो, अगर मैं दुकान पर नहीं बैठूंगी तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा, अकेली माँ से तो घर का खाना पीने का खर्च भी नहीं चला करता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि देखो दुकान से जितना तुम कमाया करती हो उससे फालतू पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ये दुकान छोड़नी होगी। यहाँ पर अंजलि इस बात को सुनकर एकदम सुनसान हो जाती है और इतनी देर में वो आवारा लड़के भी आ जाते हैं जो अंजलि से गंदे गंदे मजाक किया करते थे और यहाँ पर फिर से उससे गंदे गंदे मजाक करने लगते हैं। एक लड़का तो उनमें से कह देता है कि हाँ मेरी जान सुनाओ कैसी हो, और एक सिगरेट तो दो जरा। अब इस बात को सुनकर मुकेश को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो एकदम से खड़ा होकर उसे जोरदार चाटा मार देता है। अब चूंकि यहाँ पर मुकेश ने फिलहाल अपनी वर्दी नहीं पहन रखी थी तो वो सभी लोग उस पर चढ़ बैठते हैं, लेकिन तभी जो मुकेश है वो अपना आई कार्ड निकालकर उनके सामने कर देता है और कहता है कि अभी कभी ले चलूं या फिर बाद में चलोगे। अब आई कार्ड को देखते वो डर जाते हैं और डरने के बाद वहां से भाग जाते हैं। अंजलि कहती है कि साहब आपने मेरे ग्राहक भगा दिए। तो यहाँ पर मुकेश कहता है कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा जो मैं कह रहा हूँ, आज के बाद तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी और तुम मुझे ना अपना नंबर दे दो और मेरा नंबर ले लो। तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, यहाँ पर आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर अंजलि कहती है कि साहब शाम तक सोचने का वक्त दो और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी, शाम को मैं आपको यहीं पर मिलूंगी और उसके बाद ही घर जाऊंगी। ऐसा कहकर जो मुकेश होता है वह उसे वक्त देता है और फिलहाल अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। अंजलि दिन भर इसी बारे में सोचती रहती है, लेकिन शाम तक वो एक फैसला कर चुकी थी कि अब जो ये व्यक्ति कह रहा है वैसा ही करना है। और जब शाम के समय मुकेश उसकी दुकान पर दोबारा से आता है ना, तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो कहती है कि ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल से मेरी मदद कर सकते हो, मैं भी अपनी पढ़ाई
पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर सकती हूँ। उसके बाद जो मुकेश होता है वह अंजलि का नंबर लेता है और अंजलि को अपना नंबर देता है और यहाँ पर उसके और उसके परिवार की मदद करने लगता है। अब साथ में कोई पुलिस कांस्टेबल हो तो सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छे से सुनवाई होती है, तो यहाँ पर वह अंजलि के पिता को लेकर सीधा सरकारी हॉस्पिटल में जाता है और वहां पर अच्छे से उसका इलाज करवाता है। जब उसका इलाज पूरी तरह से हो जाता है, कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, तो यहाँ पर उसका पिता अंजलि का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और कहता है कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने ना हमारी इतनी मदद की है। एक हमारा बेटा है जिस बेटे को मैंने अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, उसने हमारी तरफ नहीं सोचा, लेकिन तुमने पराया होकर मेरे बारे में इतना सोचा है। इसके बाद जो मुकेश होता है वो चुपचाप रह जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, आगे का भी आप कोई भी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर अब तक मदद करते करते जो अंजलि होती है उसके ऊपर उसे प्यार आने लगता है और मनी मन वह उसे पसंद करने लगता है। अंजलि जो होती है वह भी मनी मन उसे पसंद करने लगती है, लेकिन कहने से डरती है क्योंकि वो काफी ज्यादा गरीब है और वो पुलिस में लगा हुआ है और बैकग्राउंड के बारे में उन्हें पता है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद एक दिन जब अंजलि को कुछ लड़के कॉलेज पर परेशान कर रहे थे कॉलेज के निकलते वक्त, तो यहाँ पर अंजलि मुकेश को फोन करती है और मुकेश आकर उन लड़कों को सबक सिखाता है। लड़के तो मुकेश की पुलिस की वर्दी को देखते ही वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद जो मुकेश होता है वह अंजलि के निगाहों में एक सच्चा हीरो बन जाता है क्योंकि उसने उनकी मदद भी की है। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय बाद मुकेश इस बात की पहल करता है और जैसे ही मुकेश कहता है कि अंजलि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, तो यहाँ पर अंजलि चाहकर भी मना नहीं कर पाती है और झट से इस बात की हामी भर लेती है। कहती है कि मुकेश प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि एक चाय वाली ने पुलिस वाले को फंसा लिया और उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। तो यहाँ पर मुकेश कहता है कि देखो लोगों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा हूं मुझे यह पता चल गया है कि तुमसे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती जो अपने माता पिता के लिए इतना कर सकती है, उनकी सेहत को लेकर उनके लिए ये कर सकती है, तो मेरे माता पिता के लिए तुम कितना करोगी। फिलहाल तुम्हारे पिता ठीक हो गए हैं और अब वो चाय की दुकान पर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं वादा करता हूं कि अगर हमारी तुम्हारी शादी हो गई तो उसके बाद भी तुम्हारे परिवार में कोई भी मुसीबत आएगी तो उसका डटकर सामना मैं करूंगा और तुम चाहो तो शादी के बाद अपने माता पिता को मेरे साथ भी रख सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि मुकेश इस बात के लिए मुझे टाइम चाहिए और इस बारे में अगर तुम्हें कोई भी बात करनी है तो मेरे घर वालों से करो, वही तुम्हें ये बता सकते हैं। मुकेश कहता है कि ठीक है, आज शाम को ही हम घर चलते हैं और घर जाकर मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर लूंगा। इसके बाद शाम के समय मुकेश आता है। मुकेश अंजलि के माता पिता से बात करता है और माता पिता को जब पता चलता है कि वो हमारी बेटी को पसंद किया करता है तो वह इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि तुम अगर हमारी बेटी से शादी कर लो। उसके बाद मुकेश जो होता है वह एक दिन अपने माता पिता को लेकर आता है और यहाँ पर दोनों परिवारों में रिश्ते की बात हो जाती है। हालांकि उनकी जाति अलग थी, लेकिन फिर भी जो मुकेश होता है वो बिल्कुल भी इस बात को सोचता नहीं है क्योंकि वह खुले विचारे वालों है और यहाँ पर जो मुकेश के माता पिता होते हैं वह भी काफी खुले विचारों वाले थे। उसके बाद मुकेश और अंजलि की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आज के समय में मुकेश और अंजलि दिल्ली के अंदर ही रहा करते हैं और अंजलि के जो माता पिता हैं वह मुकेश के पास ही रहा करते हैं क्योंकि मुकेश के दो बड़े भाई हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, तो दिल्ली में रहे और उन लोगों की अच्छे से देखरेख कर, यहाँ पर माता पिता की देखरेख हम लोग कर लेंगे। ऐसा कहकर वह मुकेश को वहीं पर छोड़ देते हैं और मुकेश अच्छी तरह से उनके साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। हालांकि बाद में खबर आ गई थी कि जो अंजलि का बड़ा भाई प्रमोद होता है वह पैसे कमाने के चक्कर में किसी गलत काम में ऐसा फंस गया है कि उसके बाद अब उसका जेल से बाहर आना मुश्किल है और जिस भाभी ने उसे सिखाया था वह अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों के घरों में मेहनत मजदूरी किया करती है और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही है। इस बात के बारे में जब मुकेश को पता चलता है तो मुकेश कहता भी अगर तुम चाहो तो मैं उसकी मदद कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर अंजलि के माता पिता साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटा ये ऊपर वाले का फल है जो उन्हें मिला है, जो उन्होंने किया है और उनको मिलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमें उनकी जिंदगी में कोई दखल देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो मना कर देते हैं और खुशियों के साथ अपना जीवन आज भी व्यतीत कर रहे हैं। 2016 में मुकेश और अंजलि की शादी हुई थी और आज 2025 में उनको 3 बच्चे हैं और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अंजलि के जो पिता हैं वो भी ठीक ठाक हैं और वो भी इधर उधर थोड़ा बहुत पैसा कमाया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।